प्रेम। आज गुरुजी ने बढ़िया आशीर्वाद सबको दिया कि लेकिन राम जी को जैसे ही देखा ना विश्वामित्र जी ने, तो राम जी को देखते ही तुरंत माई बाप जैसे ही देखा ना, राम देखी मुनि देह विसारी। राम जी को देख करके देह भूल गए। दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपके कारण आने का कारण बताइए। नाथ क्या कारण है कि आप आए हैं? गुरुजी विश्वामित्र जी ने कहा, राजा मैं आज तुमसे कुछ मांगने आया हूं। यज्ञ, मैं यज्ञ करता हूं। यज्ञ में क्या मांगते हैं? यज्ञ में चंदा मांगते हैं। क्यों जी, आपने भी इतना बड़ा यज्ञ करा है, चंदा मांगा कि नहीं मांगा? मांगते हैं ना। कोई भी यज्ञ हो, ध्यान रखना, कोई भी यज्ञ हो बिना चंदे के पूर्ण होता ही नहीं है। जब तक उसमें सबका भाग्य ना लग जाए, जब तक यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न ही नहीं होते। तो यज्ञ में चंदा मांगने की तो प्रथा है और धर्म भी है, पर ध्यान रखना। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन यज्ञ कर रहा हूं मैं, और यज्ञ के लिए मुझे चंदे की आवश्यकता है। गुरुजी ने कहा, बिल्कुल कहिए क्या कारण है? गुरुजी कहे, मुझे उस यज्ञ में एक भय लगता है। क्यों? असुर समूह सतावहि मोहि। मुझे वहां पर असुर सताते, इसलिए मैं आज तेरे पास आया हूं। राजन महाराज किस लिए आए हो? मैं जांचन आयूं नृप तो, मैं तुमको जांचने के लिए आया हूं कि तुम सत्य राजन, तुम राजा हो, सब कुछ देने वाले हो। महाराज आप चिंता क्यों करते? एक बार कह के देखिए आपको क्या चाहिए, आप बोल करके देखिए एक बार। जो आप कहेंगे ना, मैं वो करने के लिए तैयार हूं महाराज। अगर आपको शत्रुओं से भय लगता है तो आप बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से, किस विधि से सहायता करूं, बताइए हैं? कैसे सहायता करूं? विश्वामित्र जी ने अपने आप को संभाल करके, क्यों? क्योंकि चंदे में आज बहुत बड़ी चीज मांगने आए हैं, संभाला और कहते हैं, राजन अनुज समेती देहु रघुनाथा, निसीचरो बधो मैं होब सना। राजन आज मुझे तुम्हारे अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे रघुनाथ दे दो। ये निस्सरों का वध तो करेंगे ही करेंगे, पर ये मुझे मिल जाएंगे ना तो ये विश्वामित्र भी सनाथ हो जाएगा। जैसे ही कहा ना, तो नेत्रों से विश्वामित्र जी के आंसुओं की धार बह निकली। राम जी को मांगते मांगते अपने आप को, राम जी को देखते देखते आंख से आंसुओं की झड़ी लग गई। महाराज मुझे राम दे दो, मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। क्योंकि राम जिसको मिल जाए ना, वो सनाथ हो जाता है। ओ देहु भूप मन हर्ष तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका अति कल्याण। जैसे ही कहा ना कि मैं तुम्हारे अनुज समेत रघुनाथ जी को लेने आया हूं, महाराज दशरथ के पग के नीचे से, पैर के नीचे से जमीन खसक गई हो। मानो ऐसा लग रहा है कि जमीन पर अंधकार हो गया हो, मानो ऐसा लग रहा है जमीन बची ना हो। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण शरीर से खिंच रहे हो। मेरे राघव को मांग लिया, मेरे राम को मांग लिया। कप गया हृदय, मन कंपायमान हो गया। तुरंत जिस महाराज दशरथ जी ने कभी अपने गुरुओं का अपमान नहीं किया, कभी गुरुओं की आज्ञा नहीं टाली, तुरंत बोल दिया, चौथे पन पायऊ सुखचारी, विप्र वचन नहीं कयहूं विचारी। हे मुनि महात्मा, आपने वचनों का विचार नहीं किया, बिना विचारे मुझसे मेरी संतान मांग रहे हो। और संतान भी मांगो तो मांगो, मुझसे मेरे राम को मांग रहे हो। महाराज चक्रवर्ती साम्राट धराशायी होकर के रोने लगे। राम को कैसे दे दूं, मेरे राघव को कैसे दे दूं? मुनीश्वर प्रातः उठकर के ना, जब तक मैं राम को मुख को नहीं देख लेता, जब तक मेरे जीवन की दिनचर्या शुरू नहीं होती,
मुनीश्वर, जब तक राम दिन भर में 20 बार मेरे सामने ना जाए ना, जब तक मुझे जीवन में अंधकार लगता है। प्रभु मैं मांग लो, मुझसे मेरी आत्मा मांग लो, मुझसे मेरे प्राण मांग लो, मुझसे मेरी देह मांग लो। अरे पूरी अयोध्या ले जाओ, पूरी अक्षौणी सेना ले जाओ, पर मुझसे मेरा राम मत मांगो। मुनीश्वर, मुझसे मेरा राम मत मांगो। है? प्रभु मैं आपको सब दे दूंगा। देखो विफल होकर के महाराज दशरथ प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रभु सब ले जाओ सब। क्या कह रहे हैं? मांगहूं भूमि धनु धन कोसा, है सर्वसि देऊं आजु सहरोसा। मैं हर्ष के साथ मैं पृथ्वी गौ धन खजाना सब दे दूंगा नाथ, पर आप देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊं निमिष एक माही। मुनीश्वर, मनुष्य को सबसे प्रिय प्राण होते हैं ना प्राण। मनुष्य को जीवन में सबसे प्रिय क्या होते हैं? मनुष्य को जीवन में सबसे प्रिय प्राण होते हैं। मुनीश्वर, एक बार प्राण मांग करके देख लो, एक निमिष विचार नहीं करूंगा, एक निमिष में प्राण का दान आपको कर दूंगा, एक निमिष में दे दूंगा। माताओं, भाइयों, महाराज दशरथ ने अपने पुत्र को जितना प्रेम किया है ना, मेरे राघव को, शायद है कि कोई जीवात्मा इतना प्रेम अपने पुत्र को कर पाए। क्यों? क्योंकि महाराज आप सुनिएगा, परसों के प्रसंग में राम जी का जब वनगमन हुआ ना, तो राम जी के वनगमन को भाई सहन कर गए, और राम जी के वनगमन को तीनों मां सहन कर गई, मैया कौशल्या सहन कर गई, पर राम जी के वनगमन को महाराज दशरथ सहन नहीं कर पाए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। उनके वनगमन को वो सहन नहीं कर पाए, एक पल सहन नहीं कर पाए, प्राण का अंत कर दिया। और जिस पुत्र के वियोग में एक पिता के प्राण निकल जाए, विचार कीजिएगा, फिर उस पिता ने, उन पिता ने पर कितना प्रेम किया होगा अपनी संतान से हो। और माई संतान से प्रेम तो दुनिया करती है। आज मुनीश्वर ने प्राण मांग लिए, प्राण दे दूंगा नाथ, पर राम नहीं दूंगा। क्योंकि माताओं बहनों भाइयों, संसार में संतान से बढ़कर के कोई सुख नहीं होता। महाराज सब ले लो। चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, प्रभु वैसे तो मुझे मेरी चारों संतान बहुत प्रिय हैं, एक नहीं चार, पर मेरा राम वैसे तो चारों संतान, एक नहीं, सब सूते प्रिय मोहि प्राणी की नाई, पर मुनीश्वर राम देते नहीं, बनाए गुसाई। वैसे तो मुझे मेरे चारों पुत्र प्राण के समान हैं, पर फिर भी मुझे राम को नहीं दूंगा, राघव को तो दे ही नहीं सकता नाथ। मुनि ने, महात्माओं ने, संत ने, सबने कहा। मुनि कहते क्यों नहीं दे सकते? प्रभु ये दान नहीं कर सकता, यज्ञ में सारे दान ले लो, पर इसका दान। रोते विलखते दशरथ जी महाराज कहते हैं, नाथ राघव को मैं ना दूंगा, ए मुनीनाथ मरते मरते राम को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मेरे प्राण ना रहेंगे
करते करते मेरे प्राण शरीर में बचे जब तो मैं दान करूंगा। अगर आपने मुझसे मेरा राम मांग लिया तो राम के साथ ही मेरे प्राण चले जाएंगे हो, मैं दे ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि जैसे जल के बिना मछली तड़प जाती है ना नाथ, ऐसे ही मैं हूं। मैं जल के बिना तो हो सकता है कि मछली जीवित रह जाए, पर मैं राम के बिना जीवित रह जाऊं, ये बहुत बड़ी बात है। मुनिनाथ मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, क्योंकि जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। हाँ, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। राम जी खड़े हैं, दशरथ जी कहते हैं मुनीश्वर, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सी हर रहे हैं ए मेरे अंग डरते डरते। नाथ मैं सब दे दूंगा पर मेरे पुत्रों को नहीं दूंगा। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। मुनीश्वर भी रो रहे हैं, दशरथ जी भी रो रहे हैं। मुनीश्वर कहते हैं राम को कोई भी जीवन में नहीं दे सकता राघव। महाराज से कहते हैं मुनीश्वर कौन देगा है? पर फिर भी भगवान राम को तो पता है कि मुझे लीला को आगे करना है ना। भगवान राम गुरु वशिष्ठ जी से सारा करते कहते हैं गुरुजी अब आप ही कुछ कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ को समझाया, दशरथ जी यज्ञ का चंदा मांगने के लिए आए हैं, निसंकोच दे दो। क्यों? बोले यज्ञ में दिया हुआ धन, यज्ञ में दिया हुआ दान, कोई सा भी दान हो, आप कोई भी दान कर दो। श्रम दान, परश्रम दान, धन दान, अन्न दान, सेवा दान, कोई भी धर्म के काम में कोई भी दान कर दो। चंदा कोई मांगने आए ना तो तुरंत दान कर दो। क्यों? दुगना होकर के लौटता है, तुरंत दुगना हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं मेरा विश्वास है। मुनीश्वर चंदा मांगने आए ना, 2 पुत्र मांग रहे हैं, दे दो। ये दोनों पुत्र ना दुगने होकर के लौटेंगे, क्योंकि वशिष्ठ जी को पता है जाएंगे ना तो विवाह होके ही आएगा। क्यों जी हैं? और गुरुजी कहते हैं जिसमें राम जी का दान करोगे तो 2 का दान कर रहे हो, चौगुना होकर के लौटेगा। 4 बेटों को बहू मिल जाएगी हो, कर दो दान। हैं प्यारे बंधुओं, तुरंत सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। आज अपने पिता को आज्ञा लेकर के जब तक राम चलते गए ना, महाराज दशरथ के नेत्र से आंसू नहीं रुके। राम जल्दी आ जाना, तेरे बिना अयोध्या सुनी हो जाएगी, तेरे बिना तेरे पिता सुने हो जाएंगे। चले गए।